आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और वो है हमारे साथ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता है ये हम कहते हैं मैक्सिंग को। ठीक है, मैक्सिंग को हम कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया किसने? पालिंग ने। ठीक है, ये इसका माशर्तीलूम हो गया। ठीक है, अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हम किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं या किस फिनोमेना को कहते हैं? तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें क्या होता है? मैक्सिंग होती है। ठीक है, मैक्सिंग होती है किस चीज का? ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल। जब मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ एनर्जी के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मैक्स होते हैं और हमें टू गिव सेम शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मैक्स होते हैं और सेम शेप और सेम एनर्जी ऑर्बिटल हमें मिलते हैं, तो इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जो ऑर्बिटल डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले होते हैं उसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और जो ऑर्बिटल सेम शेप और सेम एनर्जी वाले होते हैं उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब समझ गई? अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ऑर्बिटल विद डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी आर कॉल्ड डैश, तो आप क्या लिखेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अगर इस तरह आ जाए कि सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम डैश कहते हैं, उसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारे साथ है एक एस और ये सपोज हमारे साथ है 3p। क्या इन तीनों का शेप और एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। इन तीनों की एनर्जी और इन तीनों की शेप डिफरेंट है। एस का शेप स्फेरिकल है, पी का शेप जो है वो डम्बल शेप है। एस की एक एनर्जी है, पी की और एनर्जी है। ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले हैं। तो जब ये ऑर्बिटल हम मैक्स करते हैं और हमें इस तरह सेम शेप चार इस तरह ऑर्बिटल मिलते हैं, तो हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन हैज बीन हैपन। हाइब्रिडाइजेशन हैज बीन हैपन। अब हारिस, आपको आसान करने के लिए मैं ये बताऊंगा कि नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? आगे चल के मैं आपको समझाता हूं कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो जितने कंबाइन होंगे, जितने मिक्स होंगे, उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। जिस तरह अगर दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर तीन मिक्स हो रहे हैं तो तीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चार मिक्स हो रहे हैं तो चार अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे साथ बनेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुई या कैसे शुरू हुई। तो बेसिकली मैंने, और वो प्रॉब्लम ये था कि मीथेन की ऑल बॉन्ड्स क्यों सेम है? वाई ऑल CH बॉन्ड ऑफ मीथेन यानी CH4 आर सेम। ये चारों बॉन्ड क्यों सेम है? ये चारों बॉन्ड क्यों सेम है? वाई ऑल CH बॉन्ड आर सेम। ठीक है, इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए पालिंग ने हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब मैं चाहता हूं आपको मीथेन की जो पहले कॉन्सेप्ट थी वो समझाता हूं, फिर जो पालिंग ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो समझाता हूं। अच्छा, अब देखिए, सपोज मैंने मीथेन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? एक मीथेन ले लिया। अब इस मीथेन में जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। ठीक है, और कार्बन की एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है।
अगर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहे तो हम इस तरह लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। मतलब इस s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ p में एक एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हाफ है? हाफ, यहाँ पर हाफ ऑर्बिटल कितने हैं? देयर आर 2 हाफ ऑर्बिटल्स, एक ये है और एक ये है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। सो यहाँ पर 2 हाफ ऑर्बिटल है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, और जो कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं उसको हम केमिस्ट्री में डाई वैलेंट कार्बन कहते हैं। ठीक है, और इस कार्बन ये ग्राउंड स्टेट कार्बन है। देखिए ये हो गए बहुत सारे एमसीक्यूज कि ग्राउंड स्टेट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, तो ये होंगी। एक ही एमसीक्यूज हो गया। ग्राउंड स्टेट कार्बन में कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं? 2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज इस तरह आपको आ सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये ग्राउंड स्टेट कार्बन जो होता है ये बेसिकली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो उसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 6 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता है, तो इसीलिए वो जो शेल होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसीलिए ग्राउंड स्टेट कार्बन जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। अब असल में स्टोरी इससे अलग है। स्टोरी इससे अलग कैसे है? देखिए हमारे साथ एक कार्बन है, यही कार्बन है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसी तरह स्टोरी में आपको बताऊं, यहाँ पर 1s2 में 2 कार्बन है, लेकिन 2s2 में 1 कार्बन है, वो दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? शाबाश बोलो। वो इधर कार्बन के, वो इधर p के ऑर्बिटल में आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, क्या वो 1s2 2s2 और 2p3 बन गया कि नहीं? हाँ, 2s1 तो ग्राउंड स्टेट कार्बन 2p3, हाँ बिल्कुल 2s1 बन गया, 2s2 नहीं है, 2s1 है, इधर 2s1 है और 2p3 है। अब इस कार्बन में कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है? जल्दी करो, शाबाश। हाँ 4। इसमें 4 हाफ ऑर्बिटल्स है, और 4 हाफ ऑर्बिटल आ गई तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? हाँ 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। और इस तरह कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? टेट्रावेलेंट। जबरदस्त। और इस कार्बन को हम एक्साइटेड कार्बन कहते हैं, एक्साइटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये एमसीक्यूज आ सकता है। अब एक्साइटेड स्टेट कार्बन जो है उसमें कितने हाफ ऑर्बिटल होते हैं? 4, ये एमसीक्यूज आ सकता है। टेट्रावेलेंट कार्बन को हम डैश कार्बन कहते हैं, एक्साइटेड कार्बन कहते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मीथेन बन चुका है ये एक्साइटेड कार्बन की वजह से बन चुका है। और आपको पता है कि एक्साइटेड कार्बन में क्या है? एक s हाफ है और 3 p हाफ है, पूरी की पूरी 4 हाफ ऑर्बिटल्स है। अब इधर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। देखिए सेंटर में कार्बन बैठा हुआ है, उस कार्बन के साथ एक s है और 3 p है, ये एक p, ये दूसरा p और ये तीसरा p। अब देख रहे हो ना कार्बन के साथ टोटल कितने कितने p है? बताओ, शाबाश। 3 p है, ठीक है, और एक s है, और हर एक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, इस s में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? s के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ एक है ना, s के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर मैंने लिख दिया। इस p के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस p के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस p के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है।
समझ गई? अब हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है टोटल? हाँ 4 है ना मीथेन में। तो एक हाइड्रोजन आ गया, वो इधर बॉन्डेड हो गया, एक हाइड्रोजन आ गया, वो इधर बॉन्डेड हो गया, एक हाइड्रोजन आ गया, वो इधर बॉन्डेड हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन आ गया, वो इधर बॉन्डेड हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आपने मुझे बताना है कि इधर पर टोटल कितने किस्म के बॉन्ड्स बन गए? टोटल कितने किस्म के बॉन्ड 2 बन गए? टाइप्स। 2 टाइप्स। कैसे? एक sp और sa और एक ssa। जबरदस्त जबरदस्त। इधर 2 तरह के बॉन्ड्स बन गए। 3 बॉन्ड जो है 3, वो हाइड्रोजन की s और कार्बन की p की ओवरलैप की वजह से बन गई, और एक बॉन्ड जो है वो कार्बन की s और हाइड्रोजन की s की ओवरलैप की वजह से बन गई। तो यहाँ पर तो मीथेन में कार्बन के इर्द गिर्द 2 तरह के बॉन्ड मौजूद है, एक है एस ओवरलैप और दूसरा है sp ओवरलैप। जबकि जब हम मीथेन की स्टडी करते हैं, जब हम मीथेन की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, आईआर पढ़ते हैं इसका हम, या आईआर करते हैं, या उसकी वीवी यूवी हम करते हैं, या उसकी एनएमआर जब हम स्टडी करते हैं, तो उसमें सारे के सारे CH बॉन्ड सेम, हमें सेम मिलते हैं। जबकि जब हम उसकी बॉन्डिंग मैकेनिज्म को देखते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको ये सारा स्केच ड्रा किया, तो इसमें हमें सारे बॉन्ड सेम दिखाई नहीं देते। क्यों? असल क्वेश्चन ये है, क्यों? क्या हम स्ट्रक्चर को गलत ड्रा कर रहे हैं, या कोई और फेनोमेना इसमें इन्वॉल्व है? आप समझ गई? तो देखिए, मेरी बात को समझिए प्लीज। वो यही है कि जब हम मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग को देखते हैं, तो सारे बॉन्ड सेम नहीं होते हैं। लेकिन जब हम CH4 की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करते हैं, तो ऑल CH बॉन्ड सेम मिलते हैं। क्यों? असल पॉइंट है उसकी बैक में कौन सी कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए पॉलिंग ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? शाबाश, जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब आते हैं, हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ में हमें ये जवाब भी मिलेगा कि मीथेन के सारे बॉन्ड्स क्यों सेम है।